घर में रखा झाड़ू रात के वक्त देने से कैसे घर उजाड़ देता है। सारी बरकत राख की तरह उड़ जाएगी, पैसा आएगा लेकिन बचा नहीं पाओगे। एक झाड़ू कैसे घर से बरकत खत्म कर देता है। औरत की ये छोटी सी गलती सारा घर ले डूबेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रात को घर में झाड़ू लगाने से उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं। रात को झाड़ू देने के बारे में बहुत सी गलत बातें हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं, और बहुत अफसोस की बात यह है कि ये सारी चीजें गैर मुस्लिमों के अंदर पाई जाती हैं, और उन्हीं से ये चीजें हमारे मुआशरे में फैल गई हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अजीबोगरीब बातें बना रखी हैं। सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। ये सब जहालत पर मुबनी बातें हैं कि शाम के वक्त झाड़ू लगाना ठीक नहीं है। कुरान और हदीस में सफाई के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी सफाई की जरूरत हो उसे करना चाहिए। फर्ज करें कि शाम के वक्त आपके घर में गंदगी फैल जाए, तो क्या आप सुबह तक इंतजार करेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफाई निस्फ ईमान है, लिहाजा सुबह हो या शाम हो, रात हो या दोपहर, हर वक्त जहां सफाई की जरूरत पड़े तो उसे करना चाहिए। इसलिए सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। नाजरीन, झाड़ू कब देना चाहिए और किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसानात और झाड़ू के फायदे क्या क्या हैं, और इसके साथ साथ हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं, और उन्हीं कामों की वजह से हमारे घरों में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसा दौलत कमाता है और उसको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत इतना पैसा कहाँ चला गया है, और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। नाजरीन, हमारी खवातीन अनजाने में ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते हुए सर पर दुपट्टा लाजमी लेकर रखें। नंगे सर बर्तन धोती हैं। नंगे सर बर्तन धोना वाकई बेबरकती का बहुत बड़ा सबब बनता है। खासकर खवातीन जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा फर्द जो फजर की नमाज के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती आ जाती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारना भी फरीक का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अपने आमाल का नतीजा होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको वो इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिज्क से बरकत उठ जाती है। घर में बेबरकती आती है तो इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन उससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। नाजरीन, झाड़ू के हवाले से चंद बातें याद रख लें, वरना ये झाड़ू घर को उजाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर को ढांप कर झाड़ू लगाएं। जो खवातीन खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं, बेबरकती को और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली छोटी सी गलती भी आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली अलैहिस्सलाम, मेरे 3 बच्चे हैं, शोहर हैं, सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं है। हम बेबरकती का शिकार हैं, हम परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ए औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली अलैहिस्सलाम, सफाई का कोई वक्त नहीं, बस कभी सुबह, कभी शाम, कभी रात को।
بس اس عورت کا اتنا کہنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات کو نہیں کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے یا زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں، دیواروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی گھروں کے کونوں میں چھپ جاتی ہیں، صبح ہونے کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو وہ کونوں میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو روک نہیں سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے تو وہ کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ گھر میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ جب آپ گھر میں جھاڑو لگاتے ہیں تو صفائی کے دوران سارے جراثیم جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنا بھی گھر کا گند ہوتا ہے سارا اس جھاڑو کے ساتھ صاف ہو جاتا ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں پر جھاڑو بالکل نہ رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو مت رکھیں، کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی یا آپ کا شوہر جو باہر کام کرنے جاتے ہیں یا جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے باہر جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، جھاڑو کو ہمیشہ لٹا کر رکھنا چاہیے اور گھر کی دیواروں کو بھی جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی گھر میں منحوست پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس دن اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی مت بھولیں۔ جمعہ کا دن بہت برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن صفائی کرنے سے گھر سے بے برکتی اور نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سب بھی اپنے گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ گھر میں کبھی بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔